एवरीवन, 9th क्लास में जो बुक लगी हुई है गणित मंजरी, एनसीईआरटी ने न्यू बुक लगाई है। इसमें से चैप्टर नंबर 2 हमारा समाप्ति समझो। इसमें एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज हमारी चल रही थी, जिसमें से 7 क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। आज है 8th क्वेश्चन, यानी कि 8वां क्वेश्चन है, उसको भी जरा देखते हैं ध्यान से। इफ द टेम्परेचर ऑफ ए लिक्विड कैन बी मेजर्ड इन केल्विन यूनिट एज एक्स, केल्विन यानी कि इसमें जो केल्विन का यूज करना है वो एक्स है, एंड इन फॉरेनहाइट यूनिट एज वाई, यानी कि फॉरेनहाइट का जो यूज करना है वो वाई के इक्वल है। द रिलेशन बिटवीन द टू सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर इज गिवन बाय द लीनियर इक्वेशन। एक रिलेशन इसने दिया हुआ है, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग ही आपको एक्स की और वाई की वैल्यू पुट करनी होगी, है ना। 273 प्लस 32, इसने ये रिलेशन हमें दिया हुआ है। फिर नीचे 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। फर्स्ट में फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इन फॉरेनहाइट इफ द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इज 313 केल्विन, है ना। तो यहाँ पर टेम्परेचर फाइंड करना है फर्स्ट में, लेकिन x की वैल्यू जो दी हुई है 313 केल्विन दी हुई है। दूसरे में दी हुई है इफ द टेम्परेचर इज 158, यानी कि y की वैल्यू 158 डिग्री फॉरेनहाइट है, देन फाइंड द टेम्परेचर इन केल्विन। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर आपको फाइंड करना है वो केल्विन में फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिएगा, कुछ भी नहीं है क्वेश्चंस में, आसान है। तो क्वेश्चन नंबर यानी कि सॉल्यूशन करेंगे पहले हम फर्स्ट का। फर्स्ट में ये रिलेशन है y इज इक्वल टू 9/5 x माइनस 273 और प्लस में 32। यहां पर y की वैल्यू इसके x की वैल्यू फाइंड कर देंगे तो केल्विन यानी कि टेम्परेचर जो है हमारा आ जाएगा। इसकी वैल्यू है 313, 273 प्लस 32। अब हम इसको सोल्व करेंगे बच्चों। ये देखिएगा, अब y इज इक्वल टू 9/5, 313 में से 273 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 40। कितना आ जाएगा 40 आपके पास आ जाएगा, और बाहर कितना है 32, बाहर है आपके पास 32। अब यहाँ जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, जब मल्टीप्लाई करेंगे 9 इंटू 40/5 प्लस का 32, तो 5 8 जा 40 और 9 8 जा 72 प्लस 32 कितना हो जाएगा 104 केल्विन। केल्विन में पूछा है ना इसने, फॉरेनहाइट में पूछा है, सॉरी, जो टेम्परेचर आए वो आए फॉरेनहाइट में पहला वाला, ठीक है। चलिएगा, अब नेक्स्ट देखते हैं सेकंड पार्ट में क्या कहा है। अगर आप इसकी थ्योरी को ध्यान से पढ़ोगे तो चीजें समझ में आएगी। अगर आप थ्योरी को ही नहीं पढ़ेंगे तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। सेकंड पार्ट में क्या कहा है, हमारे पास रिलेशन तो यही है, लेकिन इस बार 273 प्लस 32, इस बार y की वैल्यू पुट करनी है 158 डिग्री फॉरेनहाइट, तब आंसर केल्विन में आएगा, यानी कि टेम्परेचर आपका केल्विन में आएगा, ऐसा क्वेश्चन में कहा है। तो y की जगह मैं यहाँ पुट कर दूंगी 158, देयरफॉर तो इधर आ जाएगा 9/5, x की वैल्यू फाइंड करेंगे 273 प्लस का 32, है ना। अब ये देखिए 158 इधर, इसके यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x/5 माइनस कितना हो जाएगा, या एक काम करें, बहुत आसान रहेगा, ये प्लस का 32 उठा के इधर ले आइए तो कितना हो जाएगा माइनस का 32, इधर बचा 9/5 x माइनस 273। अब इसमें से इसे माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 126, और इधर बचा 9/5 x माइनस 273। अब देखिएगा, यहाँ करें क्रॉस मल्टीप्लाई, 126 की मल्टीप्लाई 5 से और 9 इसके अपॉन में, तो इधर बचेगा x माइनस 273। सिर्फ कैलकुलेशन करने का तरीका है, क्वेश्चन आसान हमारा बन जाए। 9 बन जा 9
है ना, और 9 4 जा 36, ये आ गया 14 इंटू 5 और इधर हो गया x माइनस 273, ये हो गया 70, है ना, 14 5 जा 70, ये माइनस का इधर जाके हो जाएगा प्लस का, इधर बचा x, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 343x, और x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी केल्विन में 343 केल्विन। ठीक है, ये हमारा आंसर है और ये हमारी सॉल्यूशन है। आई बात समझ में? तो कुछ भी नहीं है, बच्चों ध्यान से चीजों को पढ़ा करें, समझा करो और तब क्वेश्चन आसान लगता है। ये न्यू बुक है, इसमें दिक्कत आ रही है बच्चों को, तो अगर आप क्वेश्चंस को 2-3 बार रीड करोगे तो आसान क्वेश्चन जरूर लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9th क्वेश्चन में क्या कहा है इसने, पहले क्वेश्चन को पढ़ो, रीड करो अच्छे से, तब समझ में आएगा। इसने कहा द वर्क डन बाय ए बॉडी ऑन द एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स, एक बॉडी है जिसका फोर्स जो है कांस्टेंट है ना, इज द प्रोडक्ट ऑफ द कांस्टेंट फोर्स एंड द डिस्टेंस, बिल्कुल साफ साफ बात इसने लिख रखी है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, है ना, तो बाय द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन, यानी कि इसको सोल्व करने के बाद, इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद, कांस्टेंट डिस्टेंस और ट्रेवल डिस्टेंस फोर्स की मल्टीप्लाई करने के बाद आपको एक लीनियर इक्वेशन भी बनानी है। फिर ये क्या कहा है, एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स वर्क W एंड डिस्टेंस D, यानी कि वर्क को तो W से आपको लिखना है और डिस्टेंस को आपको D से लिखना है। एंड ड्रॉ इज इट्स ग्राफ बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 3 यूनिट, यानी कि आपको जो कांस्टेंट यहाँ पर फोर्स है वो कितना है, 3 यूनिट है। व्हाट इज, आगे भी देखिएगा, द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल इज 2 यूनिट, अगर 2 यूनिट हो जाता है तो तब वेरीफाई करिएगा और प्लॉटिंग इट ऑन द ग्राफ, इस सब चीजों को किस पे दिखाना है आपको, एक ग्राफ पर भी दिखाना है। तो यहाँ देखिएगा वर्क डन इज इक्वल टू, ये चीज इसने बुक में ही कही है, वर्क डन इज इक्वल टू कांस्टेंट फोर्स इनटू डिस्टेंस ट्रेवल, यानी कि वर्क डन जो है कांस्टेंट फोर्स प्रोडक्ट है डिस्टेंस ट्रेवल्ड की, बुक में ही कही है ये बात। तो और इसने कहा वर्क डन को W से डिनोट करते हैं और कांस्टेंट फोर्स को आपको D से, और डिस्टेंस ट्रेवल जो है आपकी कितनी दी हुई है, 3 दी हुई है। तो एक लीनियर इक्वेशन हमें मिल जाती है, W इज इक्वल टू 3D, इट इज लीनियर इक्वेशन। Therefore when D is equal to 2, then अगर D की वैल्यू 2 हो तो D की जगह 2 पुट कर देंगे तो W is equal to 6 यूनिट हमारे पास आ जाता है। अब हम बनाएंगे इससे क्या ग्राफ, अगर मैं यहाँ पर D की वैल्यू 1 रखूं, है ना, X और Y ले लिया मैंने, कितना लिया, X और Y, तो अगर मैं D की वैल्यू 1 रखूं तो मेरे पास आ जाएगा 3, अगर D की वैल्यू 2 रखो तो ये आ जाएगा 6। तो मुझे जो पॉइंट जो मिले 1 और 3 और दूसरा पॉइंट 2 और 6। अब प्लॉटिंग करना है ग्राफ को, है ना, बुक में ये कह रहा है ऐसे, ये देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 यहाँ जाएगा, ये 2 6 इधर लिख देती हूँ, 6 यहाँ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही नीचे -1 -2, नीचे और ज्यादा माइनस के नहीं है तो मैं इसे रहने देती हूँ। एक्स एक्सिस पे 1 है, वाई एक्सिस पे 3 है तो यहाँ जाएगा। फिर है आपका एक्स एक्सिस पे 2 और वाई एक्सिस पे 6 है ना, यहाँ जाएगा। तो ये ग्राफ ऐसे होते हुए जाएगा ओरिजिन से, ठीक है। आई बात समझ में। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका हो चुका है। उसने कहा था कि सारी चीजें उसने सीधी सीधी रख रखी है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, बड़ा आसान क्वेश्चन है। सिर्फ लैंग्वेज को पढ़ो और क्वेश्चंस हो जाएगा। फिर आपको ग्राफ को प्लॉट करना है। अब डी की वैल्यू मैंने 1 और 2 ली है, आप कुछ भी लेकर इसको प्लॉट कर सकते हैं,
ठीक है, जरूरी नहीं है आप 1 और 2 ही ले, मुझे जैसे सॉल्यूशन आसान लगे मैं उसके हिसाब से लेती हूँ। आसपास के डिजिट लेने चाहिए वैसे ग्राफ को बनाने के लिए। आई बात समझ में, नोट डाउन कर लीजिएगा। 10th क्वेश्चंस देखते हैं। टेंथ क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा लेंथी है। 10th है, 11th है, 12th है, 13 है और 14 भी है। ये थोड़े से डिफरेंट है, क्वेश्चन थोड़े से लॉन्ग है, तो नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, थैंक यू।